कांप उठी पूरी चेन्नई की टीम। मोहम्मद सिराज और रशीद पठान ने गेंदबाजी में ऐसा पलटा खेल कि संजू सैमसन से लेकर पूरे डगआउट में मच गया सन्नाटा। देखकर खुशी से झूम उठे नेहरा। पहले बल्लेबाजी में जमाया गुजरात ने भौकाल, फिर गेंदबाजी में सिराज, रबाड़ा और पठान ने काट दिया बवाल। 89 रन से जीतकर पूरे मैदान में लिख दी नई कहानी। रबाड़ा ने बनाया कबाड़ा, सिराज ने उड़ाया होश और पठान ने दिखाई फिरकी की धार। गुजरात के शेरों ने रिकॉर्ड्स की ऐसी सुनामी लाई कि टूट गई चेन्नई के सारे अरमान। जी हां, आंखों में अंगारे पलट दिए इतिहास के पन्ने गुजरात ने सारे। ये सुनकर दो पलों के लिए हैरानी होगी, लेकिन ये बात 16 आने सच है, क्योंकि बदले की आग में धधक रहे मोहम्मद सिराज ने रशीद पठान के साथ मिलकर जीत की ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जिसने नेहरा को भी खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। जबकि गिल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि गुजरात के शेर मैदान में जीतने नहीं बल्कि रौंदने उतरे थे। सामने धोनी के लाडले थे, जिनके लिए मुकाबला करो या मरो जैसा था। लेकिन गुजरात ने शुरुआत से ऐसा प्रेशर बनाया कि चेन्नई के खिलाड़ियों के चेहरे उतरने लगे। पहले बल्ले से तबाही और फिर गेंद से कहर देखने को मिला। ऐसा लगा मानो मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ हमला चल रहा हो। इससे बड़ा धमाका तब हुआ जब सिराज, रबाड़ा और रशीद पठान ने गेंद हाथ में ली। बस यहीं से चेन्नई की कहानी टूटनी शुरू हो गई। और इस मैच में क्या कुछ खास रहा, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल 230 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई को तेज शुरुआत चाहिए थी। फैंस को उम्मीद थी कि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में ऐसा झटका दिया कि पूरा माहौल बदल गया। पहली गेंद पर संजू सैमसन गोल्डन डक बनकर लौट गए। स्टेडियम में सन्नाटा और गुजरात के खेमे में जश्न शुरू हो गया। इसके बाद ऋतुराज ने 2 छक्के लगाकर संभालने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने उनका ऑफ स्टंप हवा में उड़ा दिया। अगले ही पल उर्विल पटेल भी 0 पर आउट हो गए। सिर्फ शुरुआती 16 गेंदों में चेन्नई के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि आज मियां भाई नहीं, मैदान में तूफान आया है। वहीं सिराज ने शुरुआत में जो आग लगाई थी उसे आगे रबाड़ा और रशीद पठान ने बढ़ाया। रशीद पठान ने अपनी फिरकी से ऐसा जाल बुना कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि गेंद घूम कहाँ रही है। दोनों ने 3-3 विकेट लेकर चेन्नई की बची हुई उम्मीदें भी खत्म कर दी। गुजरात के इन 3 गेंदबाजों ने मिलकर कुल 9 विकेट अपने नाम किए। बल्लेबाज आते गए और लौटते गए। पूरा स्कोरबोर्ड डरावनी कहानी बन गया। चेन्नई की टीम सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई और 89 रन की हार ने उनकी पूरी तस्वीर बदल दी। लेकिन सच कहा जाए तो इस जीत की कहानी गेंद से नहीं बल्ले से शुरू हुई थी। जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान में आए तभी संकेत मिल गए थे कि आज कुछ अलग होने वाला है। कप्तान गिल ने आते ही चौके छक्कों की ऐसी बारिश की कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक जड़कर मैच की रफ्तार तय कर दी। 37 गेंदों पर 64 रन और उसी के साथ इस सीजन 600 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अब ऑरेंज कैप भी उनके सिर पर चमकने लगी। दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने तो रिकॉर्ड की किताब ही हिला दी। 84 रनों की पारी और लगातार 5वीं 50। पूरे 7 साल बाद आईपीएल में किसी बल्लेबाज ने ऐसा कारनामा किया। इतना ही नहीं, शुभमन और साई की जोड़ी ने 125 रन जोड़कर इतिहास भी बना दिया। आईपीएल में दोनों की ये 10वीं शतकीय साझेदारी रही। उन्होंने बड़ी जोड़ियों की बराबरी कर ली, लेकिन खास बात ये रही कि उन्होंने कम पारियों में ये कमाल कर दिखाया। इसके बाद जॉश बटलर मैदान में आए और बची हुई कहानी पूरी कर दी। 27 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाकर उन्होंने चेन्नई की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। गुजरात ने 20 ओवर में 229 रन ठोक दिए। चौके छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि गेंद कई बार दर्शकों के बीच जाकर गिरी। दूसरी तरफ अंशुल कंबोज का ऐसा हाल हुआ कि उनके नाम इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के खाने का मनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अब बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि अगर गुजरात का यही रंग रहा तो आने वाले मुकाबलों में सिर्फ जीत नहीं बल्कि तूफान दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।